ओम शांति। आज 25 अगस्त 1971 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। मुख्य 7 कमजोरियां और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। 1 सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। जैसे और कर्मेंद्रियों को जब चाहें जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहाँ चाहो जब चाहो वैसे और वहाँ स्थित कर सकते हो। ऐसे पावरफुल बने हो। ये विधि वृद्धि को पाती जा रही है। अगर विधि यथार्थ है तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हुए अनुभव करेंगे। इस परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। यह सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। कोई भी बात को परखने के लिए निशानियाँ होती हैं, तो इस निशानी से अपने संपूर्ण बुद्धि की निशानी को परख सकते हो। आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है, उसमें मुख्य कमजोरियाँ कौन सी दिखाई देती हैं? एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही। दूसरा, दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई हुई है। तीसरा, वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति एक रस न हो चंचल होती है। चौथा, निराकारी अवस्था का टेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। पांचवा, संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डालता है। छठा, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। सातवां, अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम। ये है पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट। अब इन 7 बातों को मिटाने के लिए फिर से 7 दिन का कोर्स कराना पड़े। इन 7 बातों को सामने रख 7 दिन का कोर्स जो औरों को कराते हो वह अपने आप को रिवाइज कराना। जैसे मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो। ऐसे अब एकांत में बैठ अमृत वेले जो 7 बातें सुनाई, उन पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है, वह मनन करके मक्खन अर्थात सार निकालना और आपस में लेन देन करना। कोर्स तो किया है, लेकिन जैसे जिज्ञासुओं को कोर्स कराने के बाद हर पाठ की युक्ति बताते हो व अटेंशन दिलाते हो, वैसे आप हर एक रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अब फिर से 1 सप्ताह एक पाठ को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे साप्ताहिक पाठ करते हैं ना, आप लोग भी सर्विस में पवित्रता सप्ताह व शांति सप्ताह का प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अपनी प्रोग्रेस के लिए हर पाठ का साप्ताहिक पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में लाओ। तो रिवाइज होने से क्या होगा? सफलता समीप, सहज और स्पष्ट दिखाई देगी। तो श्रेष्ठ तो बन ही जाएंगे। अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति की 3 बातें सुनाओ। मन वचन कर्म में महानता के लिए ही पूछ रहे हैं। महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो। दूसरी बात, जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात कि बाप के व अपने दैवी परिवार की हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो।
एक है मेहमान, दूसरा है महान अंतर, तीसरा है महिमा। ये 3 बातें चलती रहें तो जो 7 कमियां हैं वह समाप्त हो जाएं। मेहमान न समझने के कारण कोई भी रूप व रंगत में अट्रैक्शन और अटेंशन जाता है। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह, अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। तीसरी बात, बाप की व हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती और सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा, असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो तो समर्थिवान हो जाएंगे। दृष्टि, वृत्ति, वायुमंडल सभी परिवर्तन हो जाएंगे। द्वापर से लेकर आज तक अपनी और अपने दैवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो। कीर्तन करते आए हो। अब इस चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों को व कमियों को क्यों देखते हो, वह बुद्धि में धारण क्यों करते हो। अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो। बुद्धि द्वारा ग्रहण करो और मुख द्वारा 1-2 के गुणगान करो। फिर दृष्टि व वृत्ति चंचल होगी। बाबा ने क्वेश्चन किया, किसकी भी कमी की फीलिंग होगी। अभी अनुभव किया है कि कोई भी मंदिर की मूर्ति कितनी भी अट्रैक्टिव व सुंदर सजी हुई हो तो कभी भी दृष्टि उनकी सुंदरता व सजावट के तरफ संकल्प मात्र भी चंचल नहीं होती है। और वहाँ ही अगर कोई सिनेमा व कोई ऐसी किताबों में से कोई अट्रैक्शन व सजावट देखते हैं व कोई बोर्ड भी देखते हैं तो वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है। क्यों? अट्रैक्शन तो मूर्तियों में भी है। सजावट, फीचर्स और नेचर्स की ब्यूटी मूर्तियों में भी है। फिर भी वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों नहीं होती? दोनों ही चित्र सामने रखो व एक ही कमरे में रखो तो 1 सेकंड में उस तरफ जाने से वृत्ति चंचल होती है और उस तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाती है। यह पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। स्मृति है कि ये देवी है तो यह स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और स्मृति है कि ये फीमेल है तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहाँ रूप को देखेंगे और वहाँ रूहानियत को देखेंगे। ऐसा पास्ट का अनुभव तो होगा ना। वर्तमान भी परसेंटेज में है लेकिन इसको मिटाने के लिए कभी भी कहाँ भी देखते हो, किससे भी बोलते हो तो स्मृति में क्या रखो? आत्मा समझना, वह तो ही फर्स्ट स्टेज। लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते यही स्मृति रखो कि ये सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी व देवताओं के रूप हैं। तो देवी का रूप स्मृति में आने से जैसे जड़ चित्रों में कभी संकल्प मात्र भी अपवित्रता व देह का अट्रैक्शन नहीं होता, ऐसे ही चैतन्य रूप में भी ये स्मृति रखने से
संकल्प में भी ये कंप्लेन नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाएंगे। समझा? यह वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियाँ। अच्छा, भट्टी वाले अपनी उन्नति कर रहे हैं, स्पीड भी तीव्र है। ऐसे नहीं कि समाप्ति के बाद नीचे उतरते स्पीड कम हो जाए। ऐसा ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना? अच्छा, ओम शांति। आज 25 अगस्त 1971 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। मुख्य 7 कमजोरियां और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। 1 सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। जैसे और कर्मेंद्रियों को जब चाहें जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहाँ चाहो जब चाहो वैसे और वहाँ स्थित कर सकते हो। ऐसे पावरफुल बने हो। ये विधि वृद्धि को पाती जा रही है। अगर विधि यथार्थ है तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हुए अनुभव करेंगे। इस परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। यह सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। कोई भी बात को परखने के लिए निशानियाँ होती हैं, तो इस निशानी से अपने संपूर्ण बुद्धि की निशानी को परख सकते हो। आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है, उसमें मुख्य कमजोरियाँ कौन सी दिखाई देती हैं? एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही। दूसरा, दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई हुई है। तीसरा, वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति एक रस न हो चंचल होती है। चौथा, निराकारी अवस्था का टेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। पांचवा, संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डालता है। छठा, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। सातवां, अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम। ये है पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट। अब इन 7 बातों को मिटाने के लिए फिर से 7 दिन का कोर्स कराना पड़े। इन 7 बातों को सामने रख 7 दिन का कोर्स जो औरों को कराते हुए अपने आप को रिवाइज कराना। जैसे मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो। ऐसे अब एकांत में बैठ अमृत वेले जो 7 बातें सुनाई, उन पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है, वह मनन करके मक्खन अर्थात सार निकालना और आपस में लेन देन करना। कोर्स तो किया है, लेकिन जैसे जिज्ञासुओं को कोर्स कराने के बाद हर पाठ की युक्ति बताते हो व अटेंशन दिलाते हो, वैसे आप हर एक रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अब फिर से 1 सप्ताह एक पाठ को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे साप्ताहिक पाठ करते हैं ना, आप लोग भी सर्विस में पवित्रता सप्ताह व शांति सप्ताह का प्रोग्राम रखते हो ना, वैसी अपनी प्रोग्रेस के लिए हर पाठ का साप्ताहिक पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में लाओ। तो रिवाइज होने से क्या होगा? सफलता समीप, सहज और स्पष्ट दिखाई देगी। तो श्रेष्ठ तो बन ही जाएंगे। अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति की 3 बातें सुनाओ।
मन वचन कर्म में महानता के लिए ही पूछ रहे हैं। महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो। दूसरी बात, जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात कि बाप के व अपने दैवी परिवार की हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। एक है मेहमान, दूसरा है महान अंतर, तीसरा है महिमा। ये तीन बातें चलती रहें तो जो 7 कमियां हैं वह समाप्त हो जाएं। मेहमान न समझने के कारण कोई भी रूप व रंगत में अट्रैक्शन और अटेंशन जाता है। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह, अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। तीसरी बात, बाप की व हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती और सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा, असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो तो समर्थिवान हो जाएंगे। दृष्टि, वृत्ति, वायुमंडल सभी परिवर्तन हो जाएंगे। द्वापर से लेकर आज तक अपनी और अपने दैवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो। अब इस चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों को व कमियों को क्यों देखते हो, वह बुद्धि में धारण क्यों करते हो। अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो। बुद्धि द्वारा ग्रहण करो और मुख द्वारा एक दो के गुणगान करो। फिर दृष्टि व वृत्ति चंचल होगी। बाबा ने क्वेश्चन किया, किसकी भी कमी की फीलिंग होगी। अभी अनुभव किया है कि कोई भी मंदिर की मूर्ति कितनी भी अट्रैक्टिव व सुंदर सजी हुई हो तो कभी भी दृष्टि उनकी सुंदरता व सजावट के तरफ संकल्प मात्र भी चंचल नहीं होती है। और वहाँ ही अगर कोई सिनेमा व कोई ऐसी किताबों में से कोई अट्रैक्शन व सजावट देखते हैं व कोई बोर्ड भी देखते हैं तो वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है। क्यों? अट्रैक्शन तो मूर्तियों में भी है, सजावट, फीचर्स और नेचर्स की ब्यूटी मूर्तियों में भी है। फिर भी वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों नहीं होती? दोनों ही चित्र सामने रखो व एक ही कमरे में रखो तो 1 सेकंड में उस तरफ जाने से वृत्ति चंचल होती है और उस तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाती है। यह पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। स्मृति है कि ये देवी है तो यह स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और स्मृति है कि ये फीमेल है तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहाँ रूप को देखेंगे और वहाँ रूहानियत को देखेंगे। ऐसा पास्ट का अनुभव तो होगा ना। वर्तमान भी परसेंटेज में है, लेकिन इसको मिटाने के लिए कभी भी कहाँ भी देखते हो, किससे भी बोलते हो तो स्मृति में क्या रखो? आत्मा समझना। वह तो ही फर्स्ट स्टेज, लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते,
यही स्मृति रखो कि ये सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी व देवताओं के रूप हैं। तो देवी का रूप स्मृति में आने से जैसे जड़ चित्रों में कभी संकल्प मात्र भी अपवित्रता व देह का अट्रैक्शन नहीं होता, ऐसे ही चैतन्य रूप में भी ये स्मृति रखने से संकल्प में भी ये कंप्लेन नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाएंगे। समझा? यह वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियाँ। अच्छा, भट्टी वाले अपनी उन्नति कर रहे हैं, स्पीड भी तीव्र है। ऐसे नहीं कि समाप्ति के बाद नीचे उतरते स्पीड कम हो जाए। ऐसा ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना? अच्छा, ओम शांति।